श्रोताओं, यात्रा के क्रम में अब हम आपको ले चलते हैं फतेहपुर सीकरी। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। फतेहपुर सीकरी में खास बात यह है कि यहाँ का जो बुलंद दरवाजा है वो विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा है। लगभग 175 फीट इसकी ऊंचाई है और इसकी भव्यता देखते ही बनती है। गुजरात विजय के बाद अकबर ने इसे एक यादगार के तौर पर बनवाया था। वहीं जब अंदर आप जाते हैं तो एक विशाल मैदान मिलता है जहां ख्वाजा सलीम चिश्ती की दरगाह भी बनी हुई है। आप जानते ही हैं कि सलीम चिश्ती अकबर के गुरु थे और उनसे ही अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसे उन्हीं के नाम पर उन्होंने सलीम रखा था। ये इतना विशाल जगह है और यहाँ की जो इमारतें हैं, जिस तरीके से वास्तुकला है वो देखते ही बनती है। यहाँ पर बीबर का महल भी है, पंचमहल भी है, विशाल बगीचे हैं और भी न जाने क्या क्या। तो यानी कि अगर आप आगरा या मथुरा का प्लान करते हैं तो निश्चित तौर पर आप फतेहपुर सीकरी को उसमें ज़रूर शामिल कीजिए। आप यहाँ घूमने जाएंगे तो आपका एक अलग ही अनुभव देखने को मिलेगा। यात्रा में अब हम आपको ले चलते हैं विश्व के सबसे बड़े प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजा की सैर पर। आगरा शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा। जैसा इसका नाम है वैसा ही बुलंद इसका स्वरूप भी है। अपने नाम को सार्थक करने वाला यह दरवाजा 1601 में निर्मित हुआ था, जिसे गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में अकबर ने बनवाया था। यहां पर अकबर की विजय के अभिलेख भी हैं। 42 सीढ़ियों के ऊपर स्थित बुलंद दरवाजा 53.63 मीटर यानी कि लगभग 173 फीट ऊंचा है और इसकी चौड़ाई 35 मीटर है। हम आपको बता दें कि यह लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है और इसमें सफेद संगमरमर से इसकी नक्काशी करके सजाया भी गया है। दरवाजे के आगे और स्तंभों पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। यह दरवाजा एक विशाल आंगन और जामा मस्जिद की तरफ खुलता है। हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके खुलने का समय सुबह 8 बजे है और शाम 7 बजे तक आप इसे निहार सकते हैं। इसको बनाने में लगभग 12 वर्ष का समय लगा था। दरअसल यह एक यादगार के तौर पर जाना जाता है। अकबर को सूफी संत सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पुत्र प्राप्ति हुई थी, इसलिए यहां पर उनकी दरगाह भी है जहां लोग चादर चढ़ाते हैं और मन्नतें मांगने आते हैं। फतेहपुर सीकरी में निर्मित इस बुलंद दस्तावेज को देखने दूर दूर के पर्यटक आते हैं। इस शहर का निर्माण अकबर ने अपनी राजधानी बनाने के लिए बनवाया था, लेकिन पानी की कमी के चलते अकबर को अपना इरादा बदलना पड़ा। हालांकि इसका पुराना नाम फतेहाबाद था, जिसमें फतेहाबाद और सीकरीपुरी शहर शामिल थे, जिसे बाद में फतेहपुर सीकरी नाम दिया गया। इतिहासकार स्मिथ ने इसे पत्थर में रोमांस की संज्ञा दी है। यहां पर सूफी संत सलीम चिश्ती की दरगाह के सामने कई गायक कव्वालियों के माध्यम से अपनी अकीदत पेश करते हुए नजर आते हैं।
अंदर की तरफ खुले मैदान में कुछ कब्रें हैं। बताया गया है कि ये शाही खानदान के पुरुषों की कब्रें हैं, तो वहीं अंदर की तरफ ऊंट में महिलाओं की कब्रें भी हैं। क्योंकि ये पीर बाबा का वो दरबार है जहाँ शहंशाह अकबर आते हैं, तकदीर बदल जाती है, और जिनको सलीम चिश्ती साहब यहाँ बुलाते हैं, यहाँ वही लोग आते हैं, और जिनको बुलाना नहीं होता है ना, गेट से ही रिटर्न लौट जाते हैं। ये सारा समाधि पीर बाबा की फैमिली के लोग हैं। जो बाहर में है ना, वो सारा जेंट्स है और अंदर में सारा लेडीज है। ओके, आइए। पढ़ने के लिए दीदी, ये सारे स्कूल में बच्चों के लिए। यहीं पर स्थित है वास्तुकला का एक और उत्कृष्ट नमूना पंचमहल, जिसे मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था। बताया जाता है कि यह अहमदाबाद के सुल्तान अहमद शाह के महल की नकल जैसा था। यहां पर खजांची भी बैठते थे, वो जगह भी मौजूद है और उसे खजाने की छतरी कहा जाता था। दीवाने आम, दीवाने खास, बीरबल महल और इसके अलावा तमाम ऐसी जगह हैं जिनके पत्थर नक्काशी करके यहां पर रखे गए हैं, जिनसे आपको उन जगहों की तमाम जानकारियां प्राप्त होती हैं। लड़कियों के लिए मदरसा भी यहां पर मौजूद है। बड़े से मैदान पर खूबसूरत गार्डन पर्यटकों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता है और लोग यहां पर बैठने और इसे निहारने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इस समय पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पहुंच चुका है फतेहपुर सीकरी। ये वो जगह है जहां पर बुलंद दरवाज़ा एशिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है, और इसकी पूरी कहानी क्या है, इसके लिए हमारे साथ गाइड हैं जिनका नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, राजा हिंदुस्तानी हमारे साथ हैं। वो बताएंगे कि ये दरवाज़ा किसकी याद में बनवाया गया था और इसके अंदर जो दरगाह है उसकी क्या कहानी है। तो राजा हिंदुस्तानी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये इसकी कहानी हमको सुनना है, क्या कहानी इसके? तो सर, सामने वाले जो गेट है, इस गेट का नाम है रॉयल से गेट। बादशाह अकबर फ्राइडे के दिन इसी गेट से एंटर्स होते थे अपनी जोधा रुकैया मजिम के साथ। तो ये बादशाह अकबर ने ख़ास अपने लिए बनाया था और बुलंद दरवाज़ा बनवाया था जीत की खुशी में आम जनता के लिए। बादशाह अकबर ने एक फ़ाइट किया था चांद बीबी सुल्ताना अहमदनगर गुजरात, वहाँ की एक रानी थी, उससे फ़ाइट किया बादशाह अकबर ने और फाइट को जीता। ये जीत की खुशी में बनवाया था। 16 से 1 में स्टार्ट हुआ था बनना और 16 से 2 में कंप्लीट। अंदर में सलीम चिश्ती साहब की जो दरगाह है, जो बादशाह अकबर की गुरु जी की दरगाह है, इनके आशीर्वाद से महारानी जोधाबाई को बेटा मिला था जिसका नाम था सलीम जहांगीर। ये बादशाह अकबर ने सारा फतेहपुर अपने बेटे की खुशी में बनवाया था और अपने गुरु जी के लिए। ये बुलंद दरवाजे की क्या कहानी है? बुलंद दरवाज़ा कितना ऊंचाई में है, कितना चौड़ा है? सर, बुलंद दरवाजे की जो रोड से लेकर टॉप तक इसकी जो हाइट है वो है 176, और प्लेटफॉर्म से लेकर टॉप इसकी जो हाइट है वो है 134। इसके आगे चढ़ने के लिए 52 स्टेप हैं, और इसका जो आर्च है वो 19 फीट का है। इसके 3 साइड में कुरान अरबी लिखा है, जिसका सेम कॉपी ब्लैक पत्थर पर ताजमहल पर दिया गया है। यह जगह ताजमहल से सर 100 साल पुराना है। अच्छा, ये एक कहानी ये भी है कि पहले जो है अकबर अजमेर गए थे जी। और उसके बाद यहाँ पर आए थे, इसके बाद फिर उनको वहाँ जाना पड़ा। ये पूरी कहानी क्या है? तो सर, बादशाह अकबर ने सबसे पहले बादशाह अकबर आगरा फोर्ट से अजमेर शरीफ गए थे अपनी संतान के लिए, जिनके पास कोई संतान नहीं थी तीनों बीवियों से। तो बादशाह अकबर अजमेर शरीफ गए थे बेटे के लिए। तो बादशाह अकबर ने वहाँ कहने लगे कि मेरे कोई संतान नहीं है तीनों वाइफ से। तो सलीम चिश्ती साहब के पास ख्वाजा साहब ने फतेहपुर भेजा था। तो बादशाह अकबर ने यहाँ से 6 राउंड मारे थे अपने बेटे के लिए, और 7 बार बादशाह अकबर को वहाँ एक सपना होता है अजमेर के अंदर कि आप फतेहपुर सीकरी जाइए, आपको वहाँ सलीम चिश्ती साहब के आशीर्वाद से ही बेटा मिलेगा। सलीम चिश्ती साहब ने महारानी जोधाबाई को आशीर्वाद दिया, और महारानी जोधाबाई से रंग महल के अंदर सलीम चिश्ती साहब के आशीर्वाद से बेटा मिला, जो बादशाह अकबर ने बेटे की खुशी में फतेहपुर को बनवाया था। ये अंदर बहुत सारी जो है वो दरगाह जैसे बनी हुई हैं, कुछ आंगन में बनी हैं, कुछ अंदर हैं, उनकी क्या कहानी? देखिए, सारी जो बाहर में सारा समाधि बना है वो पीर बाबा की फैमिली मेम्बर हैं, वो जैन से सारी, और अंदर में सारा जो बना है वो फीमेल है, क्योंकि मुस्लिम को पर्दे के अंदर रखा जाता है, जैन को बाहर। तो फतेह के बाद ये फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा है जो कि पूरे विश्व में मशहूर है। पर्यटक यहाँ पर आते हैं, न सिर्फ देशी बल्कि विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं, और ख्वाजा सलीम चिश्ती की दरगाह यहाँ पर अंदर है। इसके बाद अब हम रुख करेंगे सीकरी का, जो कि यहाँ से कुछ ही कदम की दूरी पर है, और वहाँ का क्या इतिहास है, वहाँ की क्या कहानी है, इसके बारे में भी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो जब भी
कभी आगरा या मथुरा का प्लान अपने टूर में शामिल करें तो इसमें फतेहपुर सीकरी को भी शामिल कर लीजिए। यहाँ की बुलंद दरवाजे की भव्यता आपको बुलंदी का एहसास कराएगी और यहाँ की कारीगरी और विशाल भवन आपको एक नया एहसास देंगे। तो यात्रा में ये था फतेहपुर सीकरी, जहां पर बुलंद दरवाजा भी आपने देखा और तमाम तरह की वास्तुकलाएं यहाँ पर निर्मित हैं। इसके अलावा दीवाने आम, दीवाने ख़ास, जहाँ पर ये अकबर और शाहजहाँ बैठते थे, उनके तमाम यादों के नमूने के तौर पर ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको ज़रूर घूमने जाना चाहिए और यहाँ की भव्यता देखकर ये इमारतें और यहाँ के नज़ारे निश्चित तौर पर आपके दिलों में बस जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।